आज का ये वीडियो बीकॉम पार्ट वन वाले बच्चों के लिए बेहद खास है। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एक बेहद ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, गार्नर वर्सेस मुर्रे वाला जो केस था, उस केस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को दिवालिया साझेदार की स्थिति में कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं उसको समझने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा हमारा जो भारतीय साझेदारी अधिनियम कहता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग कैसे एडजस्ट करते हैं उसमें भी कुछ प्रकाश डालेंगे। तो हेलो बच्चों, मेरा नाम निशार अहमद है और आज इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। इस चैनल के माध्यम से अकाउंट्स से और कॉमर्स से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो में लेकर आता रहता हूं। आप चाहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बराबर में बेल आइकन बनकर आएगा, उसे भी आप प्रेस कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करें। देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन है, आप पढ़िए इसे। क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूँ। PQR फॉर्म में साझेदार है, 5:3:2 के अनुपात में लाभांश बांटते हैं। PQR पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो 5:3:2 है। देयर बैलेंस शीट वाज एज फॉलोज। क्रेडिटर्स जनरल रिजर्व इसके लायबिलिटी साइड में है, क्रेडिटर्स कर्जा है और जनरल रिजर्व इसी का पैसा है, मतलब इसके कैपिटल का पार्ट है। जो प्रॉफिट होता है उसे उसके कैपिटल में ले जाकर ऐड कर दिया जाता है। अभी तक नहीं किया है तो आप कर दीजिएगा, ठीक है। P के कैपिटल में कुछ पैसे हैं, Q के कैपिटल में पैसे हैं, R के कैपिटल में पैसे हैं, उस तरफ स्टॉक में पैसे हैं, डेप्टर है, पेटेंट है, कैश है, ठीक है। हमें करना क्या है, हमें विघटन करना है और विघटन की प्रक्रिया में सारा काम वैसे करेंगे जैसे अभी तक करते आए हैं। जो बाहरी कर्जदार होते हैं, जो हमारे पास पैसे वसूल करके आएंगे, उसे हम बाहरी कर्जदार को पेमेंट कर देंगे, ठीक है। पार्टनर का हिसाब बाद में कराएंगे। इसमें नया क्या होना है, इसमें नया ये होना है कि जो पार्टनर दिवालिया हो जाएगा उसके जो पूंजी की कमी होगी उसको कैसे एडजस्ट करेंगे, ये चीज़ें हम सीखेंगे नया। लेकिन तो ये तब सीखेंगे जब हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। जो रियलाइजेशन अकाउंट है ऐसे ही बनेगा जैसे अभी तक आप बनाते आए हैं, बस सिंपली कुछ नहीं करना है। जैसे आप बनाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट वैसे आपको बना देना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। वित्तीय संकट के कारण फॉर्म विघटन कर दिया गया, ठीक है भाई, विघटन कर दिया। संपत्ति से वसूल हुए 16,000, पेटेंट से 1900, लेनदार से 22,000। लेनदारों को 2100 के बट्टे घटाकर भुगतान किया गया। इसका मतलब ये है कि 2100 घटाकर जो लेनदार का पैसा है 23,000 रुपया बैलेंस शीट में दिया है, उसमें से 2100 माइनस करके हमें पेमेंट करना है। विघटन के व्यय 2000 है, ये हमें पेड करने होते हैं। आपको मालूम है विघटन जब होता है उसका कुछ खर्च होता है, कुछ लेबर चार्ज होते हैं, कुछ एजेंट के चार्ज होते हैं जो हमारा सामान सेल करवा देता है, ऐसा कुछ होता है। आर दिवालिया हो जाता है, PQR में आर दिवालिया हो जाता है। आर की स्थिति वैसे ही अच्छी नहीं है, 3000 रुपये उसके अकाउंट में ऑलरेडी, बस उतना ही है और उसे सिर्फ 120 रुपया प्राप्त होता है, ठीक है। हम देखेंगे कि आर के कैपिटल में कितना का लॉस जा रहा है। अगर वो पूरा पैसा दे देता है तो ठीक है, नहीं देता है तो यहीं पर मामला फंसेगा कि आर के कैपिटल का जो लॉस है वो पूरा नहीं दे पा रहा है, ठीक है। वो मात्र 120 रुपया दे पा रहा है, ध्यान से समझना, मात्र 120 रुपया दे पा रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? तो जब तक हम कैपिटल अकाउंट नहीं बनाएंगे तब तक हमको समझ में नहीं आएगा। हम वहीं पर समझाएंगे आपको। पहले तो रियलाइजेशन अकाउंट जैसे आप बनाते हैं वैसे बनाकर हम आपको समझा दे रहे। फटाफट से हम लोग क्या करेंगे, जो इसमें एसेट है सबको पोस्ट कर देते हैं। तो रियलाइजेशन अकाउंट खोलते हैं भाई, रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। ऐसे खोलिए, जितना एसेट है सबको उठाकर ले आइए, कैश को छोड़कर। आपको मालूम है कैश का हिसाब सबसे लास्ट में होता है, ये अब तो पता ही होगा आपको। कैश का हिसाब सबसे लास्ट में करें, बाकी सारी संपत्तियों को ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। तो स्टॉक है 26,000, तो टू स्टॉक, ये पार्टिकुलर वगैरह लिख लेना, ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है, ठीक है। स्टॉक है भाई मेरे 26,000, तो लिख दिया हमने 26,000, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। डेप्टर है 38,000, लीजिए भाई डेप्टर भी लिख दिया 38,000, ओके। पेटेंट है भाई, पेटेंट आपकी संपत्ति होती है, आपके 6,000 रुपये। उसके बाद आपका कर्ज को उठा कर लाइए, कर्ज क्रेडिटर से लायबिलिटी साइड में देखिएगा, आपके सामने क्वेश्चन भी होगा, उसको देखिए लायबिलिटी साइड में। क्रेडिटर्स आपको दिख रहा होगा,
23,000। कर्ज अपोजिट में लाना है, क्रेडिट साइड में। संपत्ति का डेबिट शेष होता है, कर्जों का क्रेडिट शेष होता है। ठीक है, ये बात तो आप समझते ही हैं। कर्ज का क्रेडिट शेष होता है और संपत्तियों का डेबिट शेष होता है। अब मुझे करना क्या है, अब हमें इसको बेचना है। संपत्तियों को क्या करना है भाई, बेचना है। ठीक है, संपत्ति को बेचना है और कर्जों का भुगतान करना है। तो संपत्ति को सेल करते हैं। ठीक है, तो सेल करने में जो पैसे आएंगे लिख देंगे बाय कैश। आपके पास कैश अकाउंट है बैलेंस शीट में, तो कैश लिख दीजिए। और इस कैश का टोटल कितना पैसा रियलाइज हो रहा है हमको लिखना है, असिस्ट रियलाइज। ठीक है भाई, और टोटल कितना रियलाइज हो रहा है वो चेक करना पड़ेगा, टोटल हिसाब करके देखना पड़ेगा। टोटल हिसाब में देखिए क्या क्या रियलाइज हो रहा है। तो चलो भाई देखता हूँ मैं फटाफट। स्टॉक से 16,000 हम लिख दे रहे हैं। स्टॉक 16,000, ये मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ, अंदर भी कर सकते बाहर भी कर सकते। स्टॉक से 16,000, पेटेंट से 1900, उसके बाद डेप्टर से 22,000। ठीक है, अड़तीस से 39,900। ठीक है भाई, आ जाते हैं पेमेंट की तरफ। तो पेमेंट में हम लोगों को कैसे कैसे पेमेंट करना है देखो, इसमें ब्रैकेट में चाहो तो लिख दो, पेमेंट वाला काम हो रहा है। एक तो एक कर्जदार जो है क्रेडिटर्स, उसको कहता है 2100 कम कर दीजिए, तो 2100 कम करेंगे तो 20,900 आएगा। 23,000 में 2100 कम कर दिया। उसके बाद आपको एक्सपेंसेस भी है कुछ 2,000 का, तो ये 2,000 हमने लिख दिया। 22,000, खेल खत्म है। अब आपको मालूम है कि इतना ही करना होता है। ठीक है भाई, इतना ही हम लोग करना होता है। जैसे पहले करते थे ना वैसे काम कर रहे हैं, बहुत आसान। अब करके देखिए। ठीक है, इंसॉल्वेंसी के चक्कर में घबराते रहते कि नहीं बनेगा। ठीक है, बनेगा, क्यों नहीं बनेगा। चलिए इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो उम्मीद है कि डेबिट साइड ही बड़ा होगा, क्योंकि ये फॉर्म वित्तीय संकट से जुड़ा हुआ था। ठीक है, वित्तीय संकट से जूझ रहा है तो स्वाभाविक ही डेबिट साइड बड़ा होगा, मतलब लॉस का साइड बड़ा होगा। अब इसे ऐड करना शुरू करो। 26,000, 20,000, 30,000, 50,000, 50,000 और 20,000 कितना हो गया, 70,000 ये हो गया। 70, 80,000, 80, 90, 92,000, 92,000 यहाँ दिख रहा है। ठीक है, अब इसको जरा घटाते हैं, कुछ अमाउंट छूट गया है लगता है। 21,000, 22,900 हो जाएगा भाई मेरे, ये 22,900 हो जाएगा, 92,900। ठीक है, 92,900 में से अब घटा देंगे, यहाँ आ जाएगा 009, 9 3 12, 3 2 5 1 6, 62,000। ठीक है, 900, तो 62,900 जब घटाइएगा 92,900 में से तो आएगा 30,000। देखिए ध्यान से, या आपका लॉस डेबिट ज़्यादा है, मतलब लॉस ज़्यादा है और आपका प्रॉफिट कम है, तो इसलिए आपको जो बैलेंस आएगा वो रियलाइजेशन अकाउंट में लॉस आएगा। ठीक, ब्रैकेट में लॉस लिख देंगे और इसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, पी में, क्यू में, आर में। और सवाल ये होता है किस रेशियो में, तो रेशियो दिया है भाई, प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो दिया है बांटने का, 5:3:2 है। तो 5/3 में बांटेंगे, तो 30,000 का 5/3 में बांटेंगे। आपको मालूम है कैसे बांटते हैं, 5,000, 30,000, 5/3 का मतलब क्या हो गया, 5/3, टोटल को जोड़िए, 5/10, 15,000, फिर 3 से 12,000, फिर 2 से 6,000, तो 15,000, 12,000 और 6,000। ठीक है, अभी तक जो बचा है हिसाब वो बचा है पार्टनर्स के कैपिटल का हिसाब और दूसरा कैश का हिसाब। तो जब हम कैश अकाउंट बनाएंगे तो ये पैसा जाएगा कैश में, ये पैसा जाएगा कैश में, और पार्टनर्स के कैपिटल में ये पैसा जाएगा जो कि पार्टनर को दिया गया है। अब अपोजिट में जाएगा, जो कैश में यहाँ है इस अकाउंट में, रियलाइजेशन अकाउंट में जब कैश अकाउंट बनाएंगे तो कैश अकाउंट में ये चीज़ें इधर आ जाएंगी। उसी तरीके से रियलाइजेशन अकाउंट में कैश यहाँ है तो कैश के अकाउंट में रियलाइजेशन उस साइड में चला जाएगा। उसी तरीके से ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, PQR के कैपिटल अकाउंट में यहाँ है तो उसको उठाकर यहाँ कर देंगे। ठीक है, रियलाइजेशन लॉस वाले को। तो कुछ बातें हम नोट कर ले रहे हैं ताकि आने वाले समय में हमको काम देगा। कैश जो रिसीव्ड हुआ है बाई साइड में वो 39,900 है। कैश टू साइड में
टू साइड में ये हमको याद रखने के लिए हम नोट कर ले रहे हैं, जो कि इसको मैं मिटा दूंगा। और रियलाइजेशन लॉस तो आपको पता है, रियलाइजेशन लॉस पार्टनर को मिला है पी का 15,000, क्यू का 12,000 और आर का 6,000। इसकी ज़रूरत हमें पड़ेगी जब मैं इसका अकाउंट बनाऊंगा तो ये पैसा ट्रांसफ़र करूंगा, और कैश का अकाउंट बनाऊंगा तो ये पैसा ट्रांसफ़र करूंगा। ठीक है भाई। अब हम समझेंगे इंसॉल्वेंसी। क्लियर? समझेंगे इंसॉल्वेंसी कैसे होता है। भाई ये साफ करने वाला तो बिल्कुल नीचे ही गिर गया था। चलिए, तो इंसॉल्वेंसी में अब हमको समझना है, जैसे था ये वैसे ही है। अब वीडियो को पॉज करके नोट कर लेंगे। अब हमें बनाना है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। यहीं पर इंसॉल्वेंसी का केस आपको समझना। देखिए रियलाइजेशन अकाउंट में कोई बदलाव आया क्या? बोले बिल्कुल नहीं सर, वैसे ही बनाना था, तो वैसे ही बनाना है, क्या टेंशन ले रहा है। अब 3 पार्टनर है भाई मेरे, कौन कौन है? PQR, PQR। ठीक है, ये P हो गया, ये Q हो गया, ये R हो गया, ये P हो गया, ये Q हो गया, ये R हो गया। बाकी चीज़ें आप लिख लेना पार्टिकुलर, डेबिट और ये क्रेडिट। ठीक है भाई। चले, अब सबसे पहले हम इसका कैपिटल दे देंगे बाय बैलेंस BT। कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है, आपको मालूम होना चाहिए। कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट से शुरू करते हैं और असिस्ट का बैलेंस डेबिट से शुरू करते हैं। अब मुझे बताओ कि अगर कैश का बैलेंस लिखना होगा तो कहाँ लिखेंगे? वो डेबिट में लिखेंगे। ठीक है, और चूंकि कैपिटल है क्रेडिट में लिखेंगे। दूसरी बात, बैलेंस शीट में इस साइड में पैसा है तो इसको उठा के सेट करते हैं, वेरी सिंपल। ठीक है, बस उठा के अल्टा पल्टी करते रहिए। पी के अकाउंट में 20,000, क्यू के अकाउंट में 16,000, इसके अकाउंट में 3,000, 20,000, 16,000 और 3,000। ठीक है भाई। और जनरल रिजर्व का पैसा, जनरल रिजर्व इसी का हिस्सा है। आपको मालूम होगा 11th में जब हम लोग कैश प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे तो जो प्रॉफिट आती थी वो ले जाकर कैपिटल में ऐड कर देते थे। वही काम अभी भी करना है। अब जनरल रिजर्व प्रॉफिट का पार्ट है। जनरल रिजर्व है कितना? 10,000 है। 10,000 को आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 5:3:2 में, तो ये आ जाएगा 10,000 का 5/10 15, 5,000, 3/10 3,000 और 2,000, 5,000, 3,000 और 2,000। ठीक है भाई। अब रियलाइजेशन अकाउंट हमने बनाया तो रियलाइजेशन अकाउंट में लॉस आया। ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट में लॉस इस तरह से आया, टू रियलाइजेशन लॉस कौन कितना है? 15, 12, 6। अब ये आर के वित्तीय संकट चल ही रहा था कि आर की हालात देखो किस तरह से खराब हुआ है। लॉस में 6,000 है और इसके अकाउंट में 5,000 है। 1,000 इसको देना पड़ेगा। आर कह रहा है मेरे पास कुछ है ही नहीं देने को, यहीं पर दिवालिया हुआ। समझो मेरी बात को। आर कह रहा है मेरे पास कुछ नहीं है देने को। भाई 120 रुपया मेरी सारी संपत्ति बेच लीजिए, 120 रुपया मैं ज़्यादा आपको दे सकता हूँ। अगर मैं इसका बैलेंस करूँ, ध्यान से देखना, तो ये 6,000 रुपये। अब इससे पहले क्या होता था, ये 6,000 इसको कम रहा है, इस साइड में 1,000 रुपया, तो एयर बैलेंस हम लोग कैश से वसूल कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि रिटर्न जब होती है तो हम कैश वसूल करते हैं। ठीक है, तो हम कैश से वसूल कर लेते हैं, 1,000 रुपये बाद खत्म हो जाते हैं। लेकिन ये मामला फंसा दिया, बोला कि मेरी पूरी संपत्ति बेच दीजिए और आप ले लीजिए 120 रुपये। तो मात्र 120 रुपये इसके अकाउंट में भाई 880 रुपया कम रहा है। ठीक है, 880 रुपया कौन देगा? यहीं पर मामला फंसा था। कार्नर, मोर्रे और विल्किंस नाम का पार्टनर था, जिसमें यही मामला फंस गया था कि पार्टनर की पूंजी की कमी को कैसे पूरा किया जाएगा, वो तो देने से रहा। तो कोर्ट कहती है कि आप जब बिजनेस साथ में कर रहे थे तो जो सक्षम पार्टनर है वो इसको दे सकता है। ठीक है, सक्षम पार्टनर का मतलब जिसके अकाउंट में बैलेंस शीट में ये पैसा बैलेंस शीट का पार्ट है, ये पैसा बैलेंस शीट का पार्ट है। तो जो पैसा बैलेंस शीट में है, जो दे सकता है, जिसके पास ये औकात है कि वो पेमेंट कर सकता है, वो इसको सहन कर सकता है। तो इसके अकॉर्डिंग
जो कैपिटल रेशियो है, अच्छा दूसरी बात यह है कि ये जो कमी है इसको कैसे सह सकता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में? नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सिर्फ प्रॉफिट को बांटने के लिए है, यहाँ तो पूंजी की कमी को पूरा करना है, ठीक है। अच्छा इसकी पूंजी की कमी कितनी हो रही है? देखो इसको देना था 6,000 का लॉस है, इसके अकाउंट में 5,000 है, चलो ठीक है 5,000 कट गया, 1,000 रुपया देना था लेकिन इसने मात्र 120 रुपया दिए, 880 रुपया का इसको लॉस है। तो 880 रुपया का जो लॉस है उसे हम ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है, लेकिन किस रेशियो में ट्रांसफ़र करेंगे ये सवाल है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के रेशियो में, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में या कैपिटल रेशियो में? तो कैपिटल रेशियो में हम इसे ट्रांसफ़र करेंगे क्योंकि कैपिटल की कमी है, इसलिए कि हम हमारे कैपिटल में जो जितना सक्षम होगा उसके अकॉर्डिंग, जो जितना कमाया होगा उसके अकॉर्डिंग हम उसको ट्रांसफ़र करके देंगे, ठीक है। तो इसको ये पूर्ति कर सकता है, लेकिन वो किस कैपिटल में कर सकता है? तो जो कैपिटल बैलेंस शीट में होगा, सिर्फ ये नहीं, ये जो पैसा प्रॉफिट का पार्ट है ये भी तो कैपिटल है। तो बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग हमारे इस पी के अकाउंट में 20,000 कैपिटल का, 5,000 प्रॉफिट वाला जो रिजर्व रखा हुआ है वो 25,000 रुपया इसका बन रहा है पी का, ठीक है, पी का 25,000 बन रहा है और 19,000 बन रहा है यहाँ क्यू का, ठीक है ना। अब इसको जब काटेंगे रेशियो बनेगा 25:19, ठीक है, और टोटल हिस्सा बन जाएगा 25/44 और 19/44। अब पी दे देगा 880 रुपये में 25/44, ठीक है, 844 है ना, मतलब 500 रुपया पी दे देगा, क्यों दे देगा 880 का 19/44, 44 दूना ये 19 दूना 38, इतना पैसा ये दे देगा। लेकिन कोर्ट ने कहा कि देखो तुम तो दे दोगे, लेकिन तुम जो बचे हुए 7,000 है वो अपनी सॉल्वेंसी साबित करो। तुम ऐसा करो, ये जो लॉस हुआ है ना इसकी भरपाई तुम पहले करो, इसकी भरपाई तुम पहले करो। ये तो कर दिया है, पूंजी की कमी नहीं है, तुम लॉस की भरपाई करो। जो सक्षम साझेदार है उसको कह रहा है, ये कह रहा है गार्नर वर्सेस मुर्गे वाले केस में। तो हम करेंगे जो कैश है, जो लॉस हुआ है ना वो कैश यहाँ लेकर 15,000 और 12,000 ये आएगा। ये स्पेशल केस हो गया। अभी तक के मामले में, अभी तक जो आपने पढ़ा है उसमें एक नया चीज़ हो गया कि कोई पार्टनर अपना लॉस दे रहा है बिजनेस में, लॉस का पैसा ला रहा है, उसके अकाउंट में क्या है नहीं है वो अलग बात है, वो लॉस का पैसा ला रहा है। तो ये गार्नर वर्सेस मुर्रे में ही ऐसा करना। जब इंडियन एक्ट आएगा, भारतीय साझेदारी अधिनियम की बात आएगी, तो ये सब चीज़ें होंगी, ये सारी चीज़ें होंगी, बस ये चीज़ें नहीं होंगी। ये स्पेशल केस नहीं होगा कि भाई आप लॉस भी दो, हम लोग नहीं मानेंगे, हम इंडियन नहीं मानेंगे इस बात को कि हम लॉस भी लेकर आए। ये तो बेवकूफ़ी वाली बात है, जो इसी को मिल रहा है वो फिर लेकर आएगा क्यों, ठीक है। खैर ये अलग बात है, चलो इसे भी मान लेते हैं। तो ये चीज़ें स्पेशल हमको समझनी है, ये चीज़ें स्पेशल है। अब जब तक आपको नहीं समझ में आ रहा है तब तक वीडियो पॉज करके समझने का प्रयास करते रहिए, ठीक है। तो ये हम उठाकर यहाँ ला देंगे, सिर्फ पी और क्यू का, आर का नहीं लाएंगे। आर अगर दे ही देता है 6,000 रुपया तो मामला ही खत्म था। यहाँ आर 6,000 देता, यही तो था मामला कि आर 6,000 दे देता, बात खत्म हो जाता। जैसे पहले काम करते थे वैसे ही करेंगे। आर तो दिवालिया हो गया, वो कह रहा है मेरे पास कुछ नहीं है, तो उसकी पर्सनल संपत्ति घर जाकर छीन छान के लाए हैं 120 रुपये, ठीक है। और 880 की कमी हो रही, इसको पूरा कर देगा बाय पेज कैपिटल अकाउंट, पी पूरा कर देगा बाय क्यूज कैपिटल। इसके अकाउंट से पैसे आ जाएंगे, इसमें कितने आ जाएंगे 500, पी के अकाउंट से 500, क्यू के अकाउंट में से कितना आ जाएगा 380, ठीक है भाई मेरे। ये हो गया, फटाफट से इसको ऐड कर देंगे, कितना हो जा रहा है 20,000, 25,000, 15,000। अच्छा ये पैसा इसके अकाउंट से कटेगा भी तो आर के नाम से, आर कैपिटल अकाउंट जो दिया है उसके अकाउंट से कटेगा ना, तो पी के कैपिटल अकाउंट से 500 कट जाएगा, इसके कैपिटल अकाउंट से 380 कट जाएगा, ये खत्म, ठीक है भाई। अब फटाफट से इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हो जाएगा 25,000, 40,000 इसका आ जाएगा, इधर ज़्यादा ही होगा, इधर कम है, और 19,000 और 12,000, 19, 12, 6,000 था ना इसका। लॉस कितना था भाई मेरे, लॉस 15, 12 और 6, 30,000 का लॉस है। ये तो गलत हमने लिख दिया है, 15,000, 12,000, 6,000, 30,000 के लॉस को जब हम लोग बांटे थे 5, 3, 3 तिहाई 9,
अच्छा ये 9,000 था, सॉरी। अगर मैंने उसमें लिख दिया तो 9,000 कर दीजिएगा, अगर रियलाइजेशन अकाउंट में लिख दिया है 9,000 तो 9,000 कर दीजिएगा। ये 9,000 है भाई मेरे, ठीक है, तो ये 9,000 है। ओहो हो, ये 500 तो इसी के अकाउंट में डालने थे ना, आर को देना था ना 500, ये गलत है, आर को देना था ये पैसा, तो यहाँ आ जाएगा 28,000। देखो ध्यान से, पी भी आर को देगा और क्यू भी आर को देगा, मैंने क्यू के ही अकाउंट में डाल दिया था, ये रहा। अब ये 28,000 में से ये जब घटाइएगा तो 9 9 18 और 380 घटाइएगा तो 18,620 रुपये, 18,620 रुपये ये आ गया, ठीक है। मैं एक बार फिर समझा दे रहा हूँ, ये है बैलेंस शीट का पैसा, ये बैलेंस शीट का पैसा, और इसके अकाउंट में ये भी बैलेंस शीट का पैसा है, इसके अकाउंट में है पैसा। लॉस हो गया इतना भयानक, रियलाइजेशन में 15,000, ये 9,000 और ये 6,000। ये कह रहा है कि हम 6,000 नहीं दे पाएंगे, ये 6,000 तो है मेरे लॉस में, लेकिन मेरे अकाउंट में 5,000 है तो 1,000 मुझे देना है, लेकिन कह रहा है मैं नहीं दे पाऊंगा, मेरे पास मात्र 120 रुपया है, उसके घर से हम वसूल करके लाएँ। 880 की कमी है, ये दोनों पूरा करेगा, लेकिन ध्यान रखना है पूंजी की कमी है तो पूंजी अनुपात में पूरा करेगा, और ये पूंजी अनुपात जो बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग इसके अकाउंट में पैसे है उसके अकॉर्डिंग होगा। बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग इसके अकाउंट में पैसे हैं जो कैपिटल में वो, और जो रिजर्व वाला पैसा है वो क्यू वाला पैसा 16,000 और ये 3,000 19,000 रुपया, ठीक है ना। तो यहाँ तक आप समझ गए, इसके अकॉर्डिंग हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया, और क्यू पी ने दिया 380, क्यू ने दिया 500। अब यहाँ पर एक स्पेशल केस याद रखिएगा कि ये जो लॉस वाला पैसा है ना, ये जो लॉस वाला पैसा है गार्नर वर्सेस मुर्रे में केस में जो कोर्ट का आदेश है, ये लॉस वाला पैसा जो सक्षम साझेदार है पी और क्यू, ये लेकर आएगा यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है। जैसे इसने दिया है, लेकिन इसने इसको देना था 6,000 रुपये, लेकिन दिया नहीं, जो पैसा कमी जो है वो पूरा किया गया इस पी और क्यू के द्वारा, यही 6,000 की कमी पूरा किया गया है पी और क्यू के द्वारा। 6,000 में इसके अकाउंट में इतने पैसे थे, काटने के बाद इतने आए, ठीक है। इसके बारे में ऐसा नहीं सोचना, इसके बारे में सिंपली सोचना आप सक्षम है, आप दिखाओ सक्षम हो, ये अपना लॉस देकर दे देगा, ठीक है ना। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, जैसे आप करते थे वैसे ही करेंगे, ये आ गया। अब कैश अकाउंट हमको करना है, कैश अकाउंट हमको बनाने हैं, फटाफट से कैश अकाउंट बना लेते हैं। बहुत आसान है कैश अकाउंट बनाना, बहुत सिंपल सा कैश अकाउंट। कैश अकाउंट का बैलेंस डेबिट होता है, बस आपको देखते जाना, पोस्ट करते जाना। टू बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग हमारे कैश अकाउंट में कितने पैसे हैं, 2,000 रुपया। बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग 2,000 रुपया है। अब रियलाइजेशन अकाउंट आपने बनाया जो उस साइड में था, इस साइड में आ जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट। ये कितना था हमने लिख रखा था 39,900, ठीक है। उसके बाद रियलाइजेशन में जो इस साइड में था, इस साइड में आ जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। 39,900 था, 22,900, ठीक है भाई। उसके बाद इस अकाउंट में जो इस साइड में वो इस साइड में आ जाएगा बाय पीज कैपिटल अकाउंट 24,500, बाय क्यूज कैपिटल अकाउंट 18,620 रुपया, ठीक है भाई। जो इस साइड में वो इस साइड में आ जाएगा टू पीज कैपिटल अकाउंट 15,000, टू क्यूज कैपिटल अकाउंट 19,000, 9,000, टू आर्ट्स कैपिटल अकाउंट 120 रुपये। बस आप ऐड कर दीजिए, दोनों साइड इक्वल हो जाना चाहिए, ठीक है। ऐड करके मुझे बताइए इक्वल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चलो मैं कर ही दे रहा हूँ। 2 ये हो जाएगा 9 1 10 के 0 हाथ में 1, 9 5 14 और 9 23, 23 2 25, 1 6 होगा ना, यहाँ 10 आ गया था, 25 1 6 66, और ये 5 1 6 66 0 20, और इस साइड में भी 66 0 20 आ जाएगा, ठीक है। आप एक बार चेक कर लेना। चलिए, तो यही केस आपको समझना है, बस इतना ही समझना है। ये जो मामला है इसको समझना है। पहले तो पूंजी की कमी कितनी हो रही है ये कैलकुलेट कर लीजिएगा। दूसरा, यहाँ पर इस लॉस को उठा के लिख दीजिएगा बाई कैश में, उठा के लिख दीजिएगा बिना सोचे समझे पी और क्यू, अगर गार्नर वर्सेस मुर्रे लिखा हुआ तो। अगर नहीं लिखा है, इंडियन एक्ट के अकॉर्डिंग आपको काम करना है, तो ये चीज़ें मत करिएगा, ठीक है। बस इसकी कमी इसको पूंजी अनुपात में डिस्ट्रीब्यूट करके दिखा दीजिएगा, बाकी हिसाब जैसे आप करते हैं कर दीजिएगा। जो दिवालिया हो गया है वो इक्वल हो जाएगा, दिवालिया तो बात खत्म है।
जितना इधर कम रहा था उतना यहाँ मैनेज किया गया, ये इतना बराबर इतना हो गया, बात खत्म। इसको पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, जो सक्षम साझेदार है उसको पेमेंट होगा, यहाँ से इसको ऐड करेंगे, यहाँ लाएंगे और पेड करेंगे। ठीक है, कैसे करना बहुत ईजी है, बस उठाकर ऐसे ऐसे कर देना, जो इस साइड में इस साइड में, जो इस साइड में है वो इस साइड में। ठीक है, थोड़ा सा आपको भी मेहनत करना पड़ेगा, जो एग्जाम्पल दिया हुआ है आपके बुक में उसको बनाइए, और ये जो प्रैक्टिकल है एक आध बार इसको ज़रूर देखिए, और वीडियो को रोक कर करके जैसे मैंने समझाया उसको नोट करने का प्रयास करिए। ठीक है, मेरी तरफ से हमने आपको समझा दिया है, अब अपनी तरफ से थोड़ा सा मेहनत आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा, जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतना मोटिवेशन हमको होगा और उतनी जल्दी मैं वीडियो लेकर आऊँगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।